हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आज का टॉपिक है मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मरता है तो उसके साथ आखिर होता क्या है? क्या सच में आत्मा शरीर छोड़कर कहीं जाती है या फिर सब कुछ यही खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो सबसे पहले उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। उस समय व्यक्ति को अपने आसपास अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। उसे अपने पूर्वज, यमदूत और कुछ अनजान शक्तियां दिखाई देती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वह किसी को बता नहीं पाता। जैसे ही अंतिम सांस आती है वैसे ही यमराज के दूत उस आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत बहुत भयानक रूप में आते हैं। उनकी आंखें लाल, शरीर विशाल और आवाज डरावनी होती है। जैसे ही मृत्यु होती है आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने परिवार को देखती है लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। यह समय आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक होता है। लेकिन असली दर्द तो तब शुरू होता है जब आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। वह यात्रा इतनी भयानक होती है कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आगे क्या होता है, आत्मा को किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ता है, अब हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह इतना भयानक है कि कमजोर दिल वाले इसे अंत तक नहीं देख सकते। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा को एक ऐसी यात्रा पर भेजा जाता है जिसे यमलोक यात्रा कहा जाता है। जैसे ही 13 दिन पूरे होते हैं यमदूत आत्मा को पकड़ कर ले जाते हैं। अब आत्मा अकेली नहीं होती बल्कि उसे मजबूर किया जाता है उस रास्ते पर चलने के लिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह यात्रा लगभग 2,48,000 किलोमीटर लंबी होती है और यह कोई साधारण रास्ता नहीं होता। इस यात्रा में आत्मा को ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां चारों तरफ आग ही आग होती है, धरती तप रही होती है और आत्मा के पैर जलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि आत्मा मर नहीं सकती, वह सिर्फ दर्द महसूस करती है। आगे बढ़ते हुए आत्मा को भयानक जीवों का सामना करना पड़ता है। सांप, बिच्छू, कुत्ते और डरावने प्राणी जो आत्मा को काटते और नोचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह कष्ट उन पापों के अनुसार मिलता है जो इंसान ने अपने जीवन में किए होते हैं। इस यात्रा का सबसे दर्दनाक हिस्सा है कांटों का जंगल, जहां आत्मा को नंगे पांव चलना पड़ता है और हर कदम पर तेज कांटे उसके शरीर को चीर देते हैं। आत्मा चीखती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इस पूरी यात्रा में आत्मा को न तो पानी मिलता है और न ही भोजन। वह प्यास से तड़पती रहती है लेकिन उसे एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में कहा गया है
कि यदि परिवार वाले पिंड दान और तर्पण करते हैं तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है। इस यात्रा में हर कष्ट इंसान के कर्मों का परिणाम होता है। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसकी यात्रा थोड़ी आसान होती है, लेकिन जिसने पाप किए होते हैं उसके लिए यह यात्रा नरक से भी बदतर बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आत्माएं इतनी पीड़ा सहन नहीं कर पाती कि वे बार बार बेहोश हो जाती है, लेकिन यमदूत उन्हें फिर से होश में लाकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आत्मा को यमराज के दरबार में पहुंचना है, जहां उसके हर कर्म का हिसाब लिया जाएगा और फिर तय होगा कि उसे स्वर्ग मिलेगा या भयानक नरक। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आत्मा की वह भयानक यात्रा जिसे आपने पिछले भाग में सुना और अब खत्म होने वाली है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी है। अब आत्मा पहुंच चुकी है यमराज के दरबार में, जहां उसके हर एक कर्म का हिसाब होगा और तय होगी उसकी अंतिम सजा। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का दरबार बहुत विशाल और दिव्य होता है। चारों तरफ भयानक शांति और बीच में सिंहासन पर विराजमान होते हैं यमराज। चारों तरफ भयानक शांति और बीच में सिंहासन पर विराजमान होते हैं यमराज। उनका रूप गंभीर और आंखों में न्याय की कठोरता होती है। यमराज के दरबार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास हर आत्मा का पूरा हिसाब होता है। इंसान ने कब कहाँ क्या किया, सब कुछ एक एक पल के साथ दर्ज होता है। कोई भी कर्म में छुप नहीं सकता, न अच्छा न बुरा। अब आत्मा को दरबार में बुलाया जाता है। चित्रगुप्त उसके जीवन के सारे कर्म पढ़कर सुनाते हैं। उसके अच्छे काम और उसके सारे पाप यमराज ध्यान से सब सुनते हैं और फिर देते हैं अंतिम निर्णय। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर पाप के लिए अलग अलग नरक और सजा होती है। झूठ बोलने की क्या सजा होती है? जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है उसे अंधकार नरक में भेजा जाता है, जहां चारों ओर घोर अंधेरा होता है और डरावनी चीज आवाजें उसे डराती रहती है। दूसरों को कष्ट देने की सजा। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो उसकी सजा क्या होती है? जो लोग विश्वासघात करते हैं उन्हें शापों से भरे नरक में डाल दिया जाता है, जहां हजारों जहरीले सांप उन्हें बार बार डसते हैं। माता पिता का अपमान करने की सजा। माता पिता का अपमान करने की क्या सजा होती है? जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उन्हें सबसे कठोर दंड मिलता है। उन्हें पत्थरों से कुचला जाता है और बार बार पीड़ा दी जाती है। लालच और चोरी की सजा। जो लोग चोरी और लालच करते हैं उन्हें आग की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां वे लगातार जलते रहते हैं लेकिन मर नहीं सकते। अच्छे कर्मों का फल। लेकिन हर आत्मा को सजा ही नहीं मिलती। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं, सत्य का पालन किया होता है और दूसरों की मदद की होती है, उन्हें स्वर्ग का मार्ग मिलता है। उसकी आत्मा को शांति और आनंद प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है, इंसान अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। ना कोई रिश्वत, ना कोई सिफारिश। सिर्फ कर्म ही तय करते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक।
लेकिन क्या नरक की सजा हमेशा के लिए होती है? क्या आत्मा को दूसरा जन्म मिलता है? और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? इन सभी रहस्यों के लिए हम बताएंगे, इन सभी रहस्यों पर बात करेंगे। यमराज के दरबार में जब आत्मा के कर्मों का फैसला हो जाता है, तब शुरू होता है उनका अगला सफर। एक ऐसा सफर जो तय करता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या फिर नया जन्म। गरुड़ पुराण का यह अंतिम रहस्य हर इंसान को जानना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, सत्य और धर्म का पालन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां सिर्फ सुख ही सुख है। वहां ना कोई दुख है, ना कोई बीमारी, ना कोई डर। आत्मा वहां आनंद और शांति का अनुभव करती है। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य सुख प्राप्त होता है। सुगंधित फूल, मधुर संगीत और अद्भुत प्रकाश। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वहां पर इच्छा पूरी होती है, लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग भी स्थायी नहीं होता। जब आत्मा के अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तब उसे सिर्फ फिर से धरती पर आना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग में नहीं रहती। पुनर्जन्म का मतलब है आत्मा का एक नया शरीर धारण करना। यह जन्म इंसान का भी हो सकता है या किसी जानवर का। यह पूरी तरह निश्चित करता है उसके कर्मों को। अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छा जन्म मिलेगा, अगर पाप ज्यादा है तो नीच योनि में जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से माता के गर्भ में भेजा जाता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जन्म लेते ही आत्मा अपने पिछले जन्म को भूल जाती है। अब सवाल आता है, क्या इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल सकता है? गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब आत्मा को मोक्ष मिलता है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो और फिर उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्त करने के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। भगवान का नाम जाप करना। हर दिन ईश्वर का स्मरण करे और उनका नाम जपे। अच्छे कर्म करे, दूसरों की मदद करे, सत्य बोले और धर्म का पालन करे। भक्ति और ध्यान, धार्मिक ग्रंथों को पढ़े और समझे। अंतिम संदेश, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है, जीवन बहुत छोटा है लेकिन कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा है। हम जैसे करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। इसलिए आज ही अपने कर्म सुधार ले, क्योंकि मौत के बाद सब कुछ यहीं से तय होगा।